नहीं है। यहाँ गोलियां चलेगा ना तो हम गोलियां खाने के लिए थे, क्योंकि हम बाबा साहब के बोले ना कि औलाद है मानव काशीराम के, गोलियां चलाए अगर हम भाग गए तो हम एक चमार का लड़का नहीं, चमार का औलाद नहीं और भीम आर्मी का लड़का नहीं। भाई और जान से मरने की धमकी से नहीं डरते हैं। हमारे बड़े बड़े महापुरुष इसी आंदोलन में समाज के लिए कुर्बान हो गए, हम भी हो जाएंगे। बाकी हम डरते नहीं हैं किसी प्रशासन से। मौत से नहीं डरते? मौत से नहीं डरते हैं? नहीं, क्यों डरेंगे? अगर हमें अपने समाज के लिए एक एक खून की कतरा बहाना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या कहीं पे भी बुलाया जाएगा तो हम वहाँ पे खून की कतरा बहाने के लिए तैयार है। बाकी हम उस लोग को छोड़ेंगे नहीं जो आज हमारे समाज के साथ, गरीब शोषित वंचित के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, याद रखिएगा। भीमा कोरेगा भूल गए हैं क्या आप? संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन संविधान से उल्लंघन करेंगे ना उस दिन मुंह में हाथ डालकर कलेजे निकालेंगे उन लोग को। प्रशासन यही मुजरा कर रही है और क्या कर रही है? प्रशासन मुजरा ही कर रही, तभी तो आज हमारे हमारे भाई लोग की, हमारे बहन बेटियों का हत्या का अन्याय हुआ है। तो क्या चाहिए? हाँ, सब देंगे। घबराने के बाद नहीं, जब तक हमारा ये समाज जिंदा है सब हम लोग चंदा लगाकर चूड़िया लाठी और झुमकाम का किन कर दे देंगे। जो सरकार के इशारे पर तलवार चाटने की काम करती है। प्रशासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है तो अगले 19 तारीख को नीतीश कुमार का विधानसभा में घुसने की भीम आर्मी तैयारी कर रही है और जिला ये डीएम ऑफिस की ताला मारने की काम करेगी भीम आर्मी। बोले सरकार के इशारे पे तलवार चाटने वाली प्रशासन है, नेता की तलवार चाटने वाली प्रशासन है। ये गरीब मजलूम के दर्द नहीं समझेंगे। ये लोग घूस दलाल लेकर बने हैं अफसर। ये लोग अगर पढ़ लिख कर शिक्षित होकर जाते ना तो गरीब मजदूर का दर्द समझते। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? प्रशासन यहाँ क्या कर रही है? प्रशासन यही मुजरा कर रही है और क्या कर रही है? प्रशासन मुजरा ही कर रही, तभी तो आज हमारे हमारे भाई लोग की, हमारे बहन बेटियों का हत्या का अन्याय हुआ है। तो क्या चाहिए? हाँ, सब देंगे। घबराने के बाद नहीं, जब तक हमारा ये समाज जिंदा है सब हम लोग चंदा लगाकर चूड़िया लाठी और झुमकाम का किन कर दे देंगे। जो सरकार के इशारे पर तलवार चाटने की काम करती है। प्रशासन को या प्रशासन या और कुछ लोग गुंडे बदमाश हैं उन लोग को भी, यानी आप लोग भी गुंडा बनिएगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, याद रखिएगा। भीमा कोरेगा भूल गए हैं क्या आप? संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन संविधान से उल्लंघन करेंगे ना उस दिन मुंह में हाथ डालकर कलेजे निकालेंगे उन लोग को। समझ गए? अपने हथियार आप लोग उठाइएगा, मारपीट करिएगा। मारपीट नहीं, हम क्या बोले कि अगर संविधान को मानने वालों के, संविधान की पालन करने वालों, संविधान के दायरे में रहकर अभी हम लोग लड़ रहे हैं। जिस दिन अगर अपने आप आएंगे ना तो फिर भीमा कोरेगा दोहराने की काम करेंगे। ये घबराइए मत। अभी प्रशासन के लोग अगर आप लोग का नहीं सुनता है तो क्या कीजिएगा? तो अभी आप बोले, हम तो बोल ही रहे हैं कि प्रशासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है तो अगले 19 तारीख को नीतीश कुमार का विधानसभा में घुसने की भीम आर्मी तैयारी कर रही है और जिला ये डीएम ऑफिस की ताला मारने की काम करेगी भीम आर्मी। गेट पर रोक दे रही है, आप लोग हिल नहीं रहे, कह रहे हैं कि भीमा कोरेगा दो। अरे क्या करें, हम क्या बोले कि ये सरकार के इशारे पे तलवार चाटने वाली प्रशासन है, नेता की तलवार चाटने वाली प्रशासन है। ये गरीब मजलूम के दर्द नहीं समझेंगे। ये लोग घूस दलाल लेकर बने हैं अफसर। ये लोग अगर पढ़ लिख कर शिक्षित होकर जाते ना तो गरीब मजदूर का दर्द समझते। समझ गए? बाकी आप लोग हैं ना? जी, हम लोग तो हैं। आज हम लोग पूरे समाज के साथ खड़े हैं। आज हम लोग खड़े हैं तभी तो अपने भाई बहन बेटियों के लिए, अन्याय के लिए रोड पर उतरे हुए हैं। तभी तो उतरे हुए हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, माजी की कांड है। देखिए संतोष जी, इनको एप्लीकेशन लिखकर माजी थाना में दिया गया था। माजी थाना में दिया गया था। जो मेन उसमें अपराधी था उसको डीएसपी ने निकाल दिया है बाहर। नाम, उसका नाम केस से बाहर निकाल दिया है डीएसपी। ये समझ रहे हैं कि यानी कि यहाँ पर पुलिस वाला को कहे नहीं आप लोग बताए, कहे नहीं घेरे, उसकी औकात कहे नहीं दिखाए। उसके औकात यहाँ पर तो हम दिखाने आए ना। वो छोटे छोटे नचनिया के मुजरा देखने के नहीं, बड़े बड़े नचनिया के मुजरा कराने आए हैं। पुलिस तो
प्रशासन मुजरा करती है यार। कि अपना काम करती है? काम नहीं करती, काम अगर करती ना, शासन काम करती तो ये पूरे भीम आर्मी रोड पे उतरना नहीं पड़ता। काम अगर प्रशासन अपने तौर तरीका से करती ना तो हम लोग को रोड पे उतरना नहीं तो पड़ता। नचनिया बोलिएगा तो FIR हो जाएगा, जेल में चले जाएगा। हम FIR और जान से मरने की धमकी से नहीं डरते हैं। हमारे बड़े बड़े महापुरुष इसी आंदोलन में समाज के लिए कुर्बान हो गए, हम भी हो जाएंगे। बाकी हम डरते नहीं है किसी प्रशासन से। मौत से नहीं डरते? मौत से नहीं डरते हैं? नहीं, क्यों डरेंगे? अगर हमें अपने समाज के लिए एक एक खून की कतरा बहाना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या कहीं पे भी बुलाया जाएगा तो हम वहाँ पे खून की कतरा बहाने के लिए तैयार है। बाकी हम उस लोग को छोड़ेंगे नहीं जो आज हमारे समाज के साथ, गरीब शोषित वंचित के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है। लाठीचार्ज पे भाग जाते हैं आप? लाठीचार्ज से भागते नहीं है, यह अब आपको डर है, ये आपको डर है। लाठी से हम लोग भागने वाले नहीं हैं। यहाँ गोलियां चलेगा ना तो हम गोलियां खाने के लिए थे, क्योंकि हम बाबा साहब के बोले ना कि औलाद है मानव काशीराम के, गोलियां चलाए अगर हम भाग गए तो हम एक चमार का लड़का नहीं, चमार का औलाद नहीं और भीम आर्मी का लड़का नहीं। जातिवाद करिएगा? जातिवाद नहीं, हम भीम आर्मी में खाली चमारे हैं? है वो अलग की बात है। कि हम क्या बोले, हम अपना खुद बोले ना कि हम एक चमार के लड़के हैं, हम उस वंशज के हैं जो मानव काशीराम साहब का नाम सुने हैं ना? हाँ सुने हैं। हाँ, उन्हीं का औलाद है। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद तो देख ही रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं? अभी तो हम बोल रहे हैं ना, हम लोग चंद्रशेखर आजाद, अभी हम लोग दिल्ली गए थे, चंद्रशेखर भाई से हम लोग बात विचार किए हैं, तो वही आदेश दिए हैं तो यहाँ पे गिरे। सोच लीजिए अभी प्रशासन ये नहीं सुना तो आने वाले समय में चंद्रशेखर भाई को बिहार में उतारने की भीम आर्मी काम करेगी और सारण जिला में। चंद्रशेखर आजाद को उतारने से क्या होगा? अरे ये आपको मालूम नहीं? क्या होगा बताइए। निमन आदमी के अंदर थरथरारी आ जाती है जब शेर उतरता है तो वो रावण है, रावण है। रावण से क्या होगा? रावण अभी आपको ये रावण से आपका DM डग जाएगा? डर है इन, अभी तो DM साहब एसी में है ना, जिस दिन रावण यहाँ पे उतरेगा ना तो उसको यहाँ पे भी बैठना पड़ जाएगा। यह भी आपको मालूम नहीं। हम क्या बोले, संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, नहीं तो आज जौहर आजाद भैया अंदर नहीं जाते, यहीं पे DM को हम बुलाने के काम करते। हाँ DM आ जाता? अरे नहीं आता, वो क्या बोले यार, बोल देंगे तो आप। यानी प्रदेश अध्यक्ष जो भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी क्या है, उनसे DM नहीं डरे? नहीं डरेंगे क्यों? ये हमारे गुलाम है, प्रशासन हमारी गुलाम है, प्रशासन हमारी गुलाम, प्रशासन हमारी गुलाम है। अगर डरते हैं तो DM अपना आवाज से यहाँ पर आते ना, ऑफिस से यहाँ पर आएंगे। इन लोगों को अंदर बुलाएंगे। कब क्या बोले कि संविधान के दायरे में रहकर, अभी यहाँ पर देखे ना एसपी साहब क्या बोल रहे थे कि नहीं 5 आदमी जाएगा, फिर 2 आदमी को डर था ना भीम आर्मी का कि 2 आदमी को अंदर ले जाने दिया। डर है ना? एसपी साहब का, DM साहब का, दोनों आदमी का अंदर डर है और पूरे सारण प्रशासन का अंदर डर है। और याद रखिएगा ये सारण प्रशासन अगर, चलिए क्या नाम पड़ेगा? आर्मी का डर है, चंद्रशेखर आजाद रावण का डर है। परिचय बता दीजिए अपना। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम सुरेश प्रभु, भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष माजी से है। चलिए माजी से हैं, ये देख सकते हैं। इनका कहना है कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद आ जाएंगे, DM को तो जो कुर्सी पर बैठा है एसी में, उसको यहाँ भाग के आना पड़ेगा। बहरहाल का कहना है कि जो रावण का खौफ पूरा दुनिया में है वो देखने लायक है, और आज किस प्रकार से उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है ये भी देखने वाली बात है। बाकी अब क्या करिएगा।